हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो स्टोर। खुश रहने के 10 असूल। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से होने वाले तगयरात और गैर यकीनी सूरत हाल में खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अजीब ही लग रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस लफ्ज़ और इस एहसास के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी नामुकम्मल है। जब तक हम इस एहसास से ख़ुद को एक बार फिर रोशनास नहीं कराएंगे, हम ज़हनी तौर पर वबा के असरात से नहीं निकल पाएंगे। खुशी एक ऐसा चार हरफी लफ्ज़ है जो कि इस कायनात का हर फर्द अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे मौजूद चाहता है, लेकिन ये किसी शौक परिंदे के मानंद एक शाख से दूसरी शाख और एक मस्कन से अगले ठिकाने की तरफ लपकता रहता है। जिस शाख पे बैठ जाता है वो खिल उठती है, और जहाँ से कूच करता है वहाँ गम नामी सिया कौवा काएँ काएँ करता है और शाख थकी हुई और पस मुर्दा दिखाई देती है। ये खुशी आखिर है क्या? मजहबी नुक्ता नज़र से देखें तो एक मुसलमान अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के असूल में खुशी महसूस करता है। वो नेमतें जो पूरी कायनात के चप्पे चप्पे में बिखरी हुई हैं। नेमतों के हसूल में कामयाबी से इसके दिल में खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होते हैं। मज़हब में खुशी का तसव्वुर मुख्तलिफ है, और खुशी जो हकीकी और अज़ली है, एक मुसलमान पर बाज़ औक़ात गम की भी कैफियत वारिद होती है, और ये गम मुख्तलिफ़ आजमाइशों की शक्ल में सामने आता है। वो आजमाइशें जिनके ज़रिए अल्लाह ताला एक मुसलमान का इम्तिहान लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुसीबतों पर इंसान को सब्र करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और कितने ही अनबिया ऐसे हैं जिन्होंने जिहाद किया और इनके साथ बहुत से अल्लाह वाले औलिया भी शरीक हुए, तो ना इन्होंने उन मुसीबतों के बाइस जो इन्हें अल्लाह की राह में पहुँची हिम्मत हारी, और ना वो कमज़ोर पड़े और ना वो झुके, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। यही सब्र एक मुसलमान के अंदर खुशी के जज्बात पैदा करता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक खुश होना इस ज़हनी कैफियत का नाम है जब हमें सारी दुनिया अच्छी लग रही होती है, मनफी सोचें हमसे दूर होती हैं और हम ज़्यादा सेहतमंद महसूस कर रहे होते हैं। मुआशरती नुक्ता निगाह से देखें तो हर मन चाही चीज़ का हसूल खुशी है। दुनिया की हर आसाइश और तमाम नेमतें अपने पास जमा करना खुशी की इंतहा है, और दिलचस्प बात यह है हर शख्स की खुशी का पैमाना दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी के नज़दीक अपनी फ़िक्रों को रफ़ा करना खुशी है, तो कोई बचपन के दोस्तों के साथ वक्त गुजारने को खुशी करार देता है। किसी को चाहना और चाहे जाना खुशी लगता है, और किसी के लिए इम्तिहान का ख़त्म होना खुशी है। किसी को मर्ज़ी का काम खुशी देता है, तो किसी के मुताबिक ज़हनी सुकून होना खुशी है। ये फहरिस्त ना ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हर शख्स की खुशी दूसरे से अलग है। दुनिया के अक्सर लोगों के परेशान रहने की वजह खुशी की तलाश है। खुश रहना भी एक फ़न है, और इसको भी बाकायदा सीखना पड़ता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमें खुश रहने जैसा बुनियादी फ़न सिखाया ही नहीं जाता। हालांकि हमारी मजहबी तालीमात इस हवाले से इस कदर मुस्बत और ज़बरदस्त है कि अगर हम इन पर अमल पेरा हों तो ज़िंदगी में खुशी ना होने की शिकायत दूर हो जाएगी। खुशी का ताल्लुक दरअसल आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर है। जितनी आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त मजबूत होगी, इतना ही आप खुश रहने में कामयाब होंगे। बात बे बात लोगों पर गुस्सा ना करें। बात बे बात लोगों पर गुस्सा ना करना और इख्तिलाफ राय को खुले दिल से बर्दाश्त कर लेने वाला शख्स हमेशा खुश रहता है। अगर आप अपने मिजाज के ख़िलाफ़ होने वाले कामों को बर्दाश्त करना सीख गए हैं, तो आपने खुश रहने का फ़न सीख लिया है। आप लोगों की खुशी में जलते कुड़ते नहीं हैं, बल्कि दिल से खुश होकर शामिल होते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं। अगर आप अपनी किस्मत पर शाकिर नहीं हैं और अपने गम और दुख अल्लाह के सिवा किसी के सामने बयान नहीं करते, तो यकीन करें आप खुश रह लेंगे। अगर आप छोटी से छोटी नेमत मिलने पर और बड़ी से बड़ी मुश्किल पड़ने पर लफ्ज़ अल्लाह ही मुँह से निकालते हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं। अगर आपने लोगों को गिराकर खुद ऊपर उठना, दूसरों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकलना और दूसरों के बारे में बुरे गुमान रखने के बजाय दूसरों की कामयाबी के लिए भी सोचना शुरू कर दिया है, तो यकीन करें आपने खुश रहना सीख लिया है। जब तक आप वक्ती चीज़ों में खुशी तलाश करते रहेंगे, तो यही होगा कि वक्त गुजरने के साथ खुशी काफूर हो जाएगी। माहिर नफ्सियात का कहना है कि परेशानियों, गमों, दिल और रूह की बेसकूनी और नाखुशी के बुनियादी असबाब में से एक अहम सबब अपने पास होने वाली चीज़ों से राज़ी ना होना है। इस हवाले से ये हदीस मुबारक याद रखने की ज़रूरत है कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है उस पर राज़ी रहो, तो गनी तरीन लोगों में से हो जाओगे।
जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं इसका ना मिलना कोई अनोखा अमर नहीं है, बल्कि इसे एक मामूल के तौर पर लेना चाहिए। लेकिन हम इसे मामूल के बजाय हसरत और दुख बना लेते हैं, और फिर यही हसरत और दुख ना खुशी, नफसियाती दबाव, बल्कि बाज़ औक़ात जिस्मानी बीमारियों तक का बाइस बन जाता है। ये बात यकीनी है कि कोई चीज़ या दुनियावी माल व आसाइश रूहानी सकून और ख़ुशी का बाइस नहीं होती जब तक अल्लाह इसमें बरकत न डाल दे। इस दुनिया में बहुत से लोग मालो दौलत की रेल पेल के बावजूद खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना भी अजीम मुशक्क़त है, लेकिन वो खुश और पुरसकून होते हैं। खुशी नज़र आने वाली या हाथ में आने वाली चीज़ नहीं है। सकून को हम देख नहीं सकते और ना इत्मीनान को छुआ जा सकता है। जो चीज़ नज़र ही नहीं आती वो नज़र आने वाली मादी चीज़ों से कैसे मिल सकती है। नफसियाती और इमरानी उलूम के माहिरीन ने खुश रहने के लिए इंसानों को चंद असूल बताए हैं। अगर इन पर अमल किया जाए तो शायद खुशी नामी तितली आपके गिर्द मंडलाना शुरू कर देगी। नंबर 1, मुस्बत सोच। अगर आप लंबे अरसे के लिए खुश रहना चाहते हैं तो मुस्बत सोच अपनाएं। हर मनफी से मनफी बात से भी मुस्बत पहलू निकालने की आदत अपनाएं। रोज़ाना कम से कम 40 दिन तक अपनी ज़िंदगी का 1 से 2 मिनट जायज़ा लें और इसके 3 मुस्बत पहलू निकालें। अल्लाह की अता करदा कोई सी 3 नेमतें शुमार करें। 40 दिन के बाद आपका जहन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी के मुस्बत पहलू शुमार करने लगेगा और ये आपकी सोच का हिस्सा बनकर आपको खुश रखने में माविन साबित होगा। नंबर 2, छोटी से छोटी कामयाबी को अहमियत दें। ज़िंदगी में खुश होने के लिए बड़ी खुशी या किसी अजीम कामयाबी का इंतज़ार करना और इसके हसूल की कोशिश में मसरूफ़ रहना कभी आपको हकीकी खुशी नहीं दे सकता। किसी बड़े मौके के अंजाम पाने का इंतज़ार करने के बजाय छोटी छोटी कामयाबियों और खुशियों की भी इतनी खुशी मनाएं जैसे आपने दुनिया फ़तह कर ली हो। नंबर 3, ज़िंदगी में तवाज़ुन रखें। अपनी ज़िंदगी की तरजीहात तय करें। काम और तफरीह को तवाज़ुन से ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ना तो सिर्फ काम में मुनहमिक रहें और ना ऐसा करें कि ज़िंदगी जैसे कीमती सरमाए को महज तफरीह की नज़र कर दें। ख़ुद को अहले खाना और दोस्तों को बाकायदगी से वक्त दें। हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा मिल बैठने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है बल्कि अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने के लिए भी है। नंबर 4, तख्लीकी सोच अपनाएं। इंसान की सोच का इसके मिजाज पर गहरा असर होता है। अगर मुआशरे की रिवायती फ़िक्र से हट कर तामीरी और तख्लीकी सोच रखेंगे तो ये चीज़ आपको खुशी देगी। तख्लीकी सरगर्मियाँ मसलन लिखना, रंग आमेज़ी करना आपकी तबीयत को शाद काम कर सकती है। तख्लीक अल्लाह की सिफत है। अगर आपको इसमें से कुछ अता हुआ है तो आप खुशबख्त हैं। नंबर 5, अपनी खामियां कबूल करें। आप इस वक्त तक कामयाब और खुश नहीं हो सकते जब तक अपनी ज़ात की खामियों को खुले दिल से कबूल नहीं करते। दुनिया में कामिल इंसान सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बाकी सब खूबियों और खामियों का मजमूआ है। अपनी खामियां तस्लीम करके इनकी इस्लाह की कोशिश करें, क्योंकि आपको इस कोशिश का भी अजर मिलेगा। नंबर 6, अपनी मर्ज़ी का काम मुंतखब करें। अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को किसी ऐसे काम में इस्तेमाल मत करें जो आपकी तबीयत के मुवाफिक ना हो। हमेशा अपनी दिलचस्पी का शोबा मुंतखब करें ताकि आप इसका हक़ अदा कर सकें। अपनी ज़िंदगी के कीमती माह साल बेदिली से और बोझ समझकर किए जाने वाले काम में ज़ाया मत होने दें। नंबर 7, हाल में ज़िंदगी गुजारें। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि माजी की तलखियों को भुला दिया जाए और मुस्तकबिल के लिए अल्लाह पर भरोसा किया जाए। जिन चीज़ों को बदलना आपके बस में नहीं है इन्हें फरामोश कर दें। आपका आज आपके हाथ में है, इसलिए आज में रहने की आदत अपनाएं। नंबर 8, खुद एतमाद बनें। अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। अपनी खूबियों का एहसास करें और ख़ुद को दूसरों से कमतर मत समझें। इस बात का यकीन रखें कि जो सलाहियत और खूबी आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। जब आप अपनी सलाहियतों को पहचान लेंगे तो पुरएतमाद और खुश रहेंगे। नंबर 9, दूसरों से मुआवजा मत करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कभी अपनी ज़िंदगी का मुआवजा और मुकाबला अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों के साथ मत करें। बज़ाहिर खुशबाश दिखाई देने वाला शख्स भी दुख छुपाए हो सकता है और बज़ाहिर बदहाल मालूम होने वाला अपने ख़राब हालात के बावजूद मुतमईन हो सकता है। जो कुछ आपको दिया गया है इस पर शुक्रगुजार हों। दूसरों को दी गई नेमतों पर नज़र मत रखें। नंबर 10, अपनी खूबियाँ खुद को याद दिलाते रहें।
हर इंसान में छोटी बड़ी लातादाद खूबियाँ होती हैं। किसी दिन अगर ज़्यादा उदास हो तो कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं और अपनी खूबियाँ लिखकर ख़ुद को याद दिलाएं। यकीनन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये ज़िंदगी आर्जी भी है और मुख्तसर भी, और इस मुख्तसर और आर्जी पड़ाव के वक्फे में दायमी हयात को आसान बनाने वाले काम करें। नेकी और भलाई के कामों पर मेहनत करें ताकि आप इत्मीनान से इस दुनिया से रुखसत हों और दायमी ज़िंदगी में हकीकी खुशी से हमकिनार हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत ही वो वाहिद जगह बताई है जहाँ कोई खौफ और गम नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।